वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एट गो। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इस टॉपिक के, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स मूव। सबसे पहले एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक, बिल्कुल जरा सा थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अगर हमें दो वेरिएबल्स में एक्स और वाई में सिंपल लीनियर इक्वेशन है तो हमारी वो क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होती है, क्योंकि बेसिक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 है। अगर मान लो अब दो, अगर हमें इसके दो पॉइंट हो, अगर हमें 1 1 दे रखा हो, हम इसको पुट करके देखेंगे, x की जगह 1 y की जगह 1, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 5, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब जो ये पॉइंट होगा 1 1, ये क्या करेगा, ये इसकी इस इक्वेशन की जो लाइन होगी उस पे कहीं ना कहीं ये पॉइंट होगा 1 1, ये पॉइंट होगा। जैसे सेकंड पॉइंट है 1 7, अगर x की जगह हम 1 रखें और y की जगह 7 रखें इस इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी। कितना आ जाएगा, 2 और 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 23 इज नॉट इक्वल टू 5, तो वो सेटिस्फाई नहीं करिए। इसका मतलब जो 1 7 पॉइंट है ये इस इक्वेशन में लाए नहीं करेगा। क्लियर। क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने ये पढ़ रखा है, मैंने इसीलिए एमसीक्यूज दिए हैं, लेकिन उससे पहले बहुत छोटा सा बेसिक और बहुत ब्रीफ में समझा रही हूँ। अब अगर हमारे पास दो इक्वेशन हो, टू वेरिएबल्स में एक पेयर हो, दो इक्वेशन मींस पेयर है हमारे पास, a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है नोट करने वाले, वो मैंने एक इससे नेक्स्ट स्लाइड में बना भी रखे हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। अगर इनका नो सॉल्यूशन आए, इनका कोई भी सॉल्यूशन आए, तो वो क्या होंगे, वो होंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर नो सॉल्यूशन आए, ये याद रखना है, नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट है, और अगर सॉल्यूशन है तो क्या है, कंसिस्टेंट पेयर है। ठीक है, सॉल्यूशन ही नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है भाई, उसको कोई नहीं रोक सकता। सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है, उसको ऐसे याद रखने की ट्रिक है ये कि वो कंसिस्टेंट है, उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है। और अगर बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशन है, तो वो क्या है, डिपेंडेंट पेयर है, मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब जब इसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि कोई दो दोस्त हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो किसी भी प्रॉब्लम के कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो वो डिपेंडेंट रहेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट जैसे है लाइन में इंटरसेक्ट, कोई दो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तो उस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो क्या है, एक ही सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। और जब सॉल्यूशन है तो अभी हमने कर पढ़ा, तो कैसा है होगा, वो कंसिस्टेंट तो होगा ही। और लाइंस क्या हो सकती हैं, लाइंस ऐसे पैरेलल भी हो सकती हैं। पैरेलल है तो इसका मतलब वो कभी मीट ही नहीं करेंगे, इसका मतलब उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो इनकंसिस्टेंट है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और ऐसा भी हो सकता है कि लाइन क्या कर जाए, लाइन जैसे ये एक लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन, जैसे हमने ये ले ली, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ जाए, इसी से इसी के ऊपर लेट जाए, तो वो होती है कोइंसिडेंट लाइन। उस केस में क्या होते हैं, उस केस में क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। बहुत सारे सॉल्यूशन है कब आएंगे, जब फ्रेंड्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, और सॉल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट तो वो होगा ही। तो ये याद कराने का एक तरीका था, आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये है, मैंने ऐसे बना रखा है, उसमें जो था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, अगर उसमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, अगर वो इक्वल नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, एक ही सोल्यूशन होगा जिसे यूनिक सोल्यूशन कहेंगे। सोल्यूशन है तो क्या करेगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, और कंसिस्टेंट है तो क्या होगा, डिपेंडेंट। ठीक है। नेक्स्ट में है a1 अपॉन a2 इज इक्वल, अब b1 अपॉन b2 के इक्वल हो गया, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं हुआ, तो ये कब होगा, ये कंडीशन होगी जब हमारी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। पैरेलल लाइंस कभी मिलेंगी नहीं तो नो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन नहीं है तो क्या है, वो इनकंसिस्टेंट है। थर्ड में क्या होगा, तीनों से इक्वल हो जाएगा। इसको भी याद करने की ट्रिक है जी, a1 और a2 थे, वो b1, उन्होंने b1 b2 से दोस्ती नहीं करी तो इंटरसेक्ट कर गए एक पॉइंट पे। फिर नेक्स्ट केस में b1 b2 से कर ली तो c1 c2 से नहीं करी, तो पैरेलल लाइंस हो गई। फिर थर्ड केस में तीनों की दोस्ती होगी तो क्या होगा, मतलब कॉन्करेंट हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। और सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है तो डिपेंडेंट है, दोस्तों ने निकाल दिए उतने सॉल्यूशन, और जब सॉल्यूशन निकल रहा है तो वो कंसिस्टेंट तो है ही, उसे हम रोक तो सकते ही हैं, है ना। तो ये एक ट्रिक थी नहीं याद करने की, ये आपका इस चैप्टर का बेस है, ये तो जरूरी पता होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट है उसको हम रोक सकते हैं। तो लाइंस क्या हो सकती हैं, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग होंगी, ऑलवेज कोइंसिडेंट होंगी, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होंगी, या पैरेलल। पैरेलल तो हो ही नहीं सकती, और
कंसिस्टेंट कब होंगी? जब सॉल्यूशन निकलेगा। तो सॉल्यूशन वो एक पॉइंट पे करें तब भी निकल जाएगा और मैनी निकालेंगे तो भी निकल जाएगा। तो आंसर इसका क्या आएगा? इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -3 हैज वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब हमने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, y इक्वल्स टू 0 कहाँ होगा? ये वाली लाइन है y इक्वल्स टू 0 वाली, इस पे y क्या है? 0 है। और y इक्वल्स टू -3 कहाँ आएगा? ये मान लिया हमने -3 आएगा, तो ये हो गई y इक्वल्स टू -3 वाली लाइन, है ना। y इक्वल्स टू 0 यही तो आएगा। तो ये दो लाइन कैसी होगी? पैरेलल लाइन होगी। तो पैरेलल लाइन तो कभी नहीं मीट करती, तो उसका क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अब दे दिया है द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर। अब दो पेयर ऑफ इक्वेशन है, बता दिए, एक x इक्वल्स टू a है, एक y इक्वल्स टू b है। वो क्या करेंगे? दो इक्वेशन है, कट करेंगे। लेकिन कैसे कट करेंगे? पहले हमेशा किसकी वैल्यू आती है? x की, जो a है, बाद में किसकी आती है? y की, जो b है। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे एट a, b। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x + 7y = 2। द सेकंड इक्वेशन कैन बी। अब डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट कब होंगे? जब उसके बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, है ना। अभी तो हमने पढ़ा इनफाइनाइट सॉल्यूशन डिपेंडेंट कब? फ्रेंड्स पे। और कब? बहुत सारे फ्रेंड्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो मिलके क्या निकाल सकते हैं? बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये हमारी ट्रिक थी। तो बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं, लेकिन हमें तो इन चारों ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ अगर हम ऑप्शंस को एक तरफ निगाह देखेंगे तो हमें दिखेगा ये सब क्या है? उसके 2 के मल्टीपल हैं। 5 का मल्टीपल 2, 7 का मल्टीपल 14, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4। तो इसी इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं? फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो क्या, तो क्या आ जाएगा? 5 2 जा -10x प्लस 14y और इक्वल्स टू 4। और इक्वल्स टू 4 को अगर हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? -4 इक्वल्स टू 0। आप देखेंगे ऑप्शन में से कौन सा आ रहा है। -10x प्लस, ये भी नहीं हो रहा है, क्रॉस, ये तो हो ही नहीं रहा है। -10x माइनस, ये भी नहीं हो रहा है, माइनस वाले ये तो हो नहीं रहे। अब प्लस वालों के लिए क्या करेंगे? साइन चेंज कर दें, +10x -14y +4। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? लास्ट ऑप्शन करेक्ट। ओके, ये भी एक ट्रिक है एग्जाम में निकालने के लिए। नेक्स्ट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन 3x - y + 8 = 0 एंड 6x - ky = -16 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन हमारी क्या है? a1/a2। यहाँ पे a1 क्या हो गया? 3 और a2 क्या हो गया? 6 इक्वल्स टू b1/b2। b1 कितना हो गया? -1 और b2 कितना हो गया हमारा? -k इक्वल्स टू C1/C2। उसको निकालने की जरूरत नहीं है, हमें तो क्या है? k की वैल्यू निकालनी है, वो तो यहीं से निकल जाएगी k की वैल्यू। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू आ गई 2। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम 29x + 37y = 103 एंड 37x + 29y = 95। ये क्वेश्चन है जिसे आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी मेथड से सॉल्व करना है। आपको तो ये देखना है कि x और y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है और इसको आप वैसे भी सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम में टाइम सेव करना है अपना। तो इस ट्रिक में हम क्या करेंगे? एक बार इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर लेंगे और एक बार इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेंगे। तो एक बार हम प्लस कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? सेम वही आ जाएगा 66x इक्वल्स टू इधर कितना हो जाएगा हमारा? 8198, है ना। ओके, और एक बार अब माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8x -8y, सॉरी ऊपर y आएगा, इक्वल्स टू, है ना। तो अब इसको भी और सिंपल फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो और सिंपल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं इसको? अगर हम काटेंगे 11 से तो 11 6 जा 66, 6 जा 66, 11 1 जा 11 और 11 8 जा 88। तो अभी भी और कट सकता है कि कैसे? तो एक इक्वेशन आ गई हमारी x + y =
3, एक इक्वेशन हम इससे निकालना चाहें तो इससे ही निकाल सकते हैं। और एक और हमारी क्या आ जाएगी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब बिना सॉल्व करें हम देख सकते हैं कि अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ पे रख के देखेंगे x 2, तो y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1, तो x की वैल्यू 2। अच्छा, ये दोनों ऑप्शन सेम ही है, एक ऑप्शन इसमें से कुछ और होना चाहिए था, कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हो, फिलहाल आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, तो ये है शॉर्ट ट्रिक इसको सॉल्व करने की। नेक्स्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द लाइन x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 विल इंटरसेक्ट द y एक्सिस। अब y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू 0 हो गई। तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू होगी -8। ऑप्शन लास्ट वाला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द इट्स डिजिट इज 121। पहले सम ऑफ 2 डिजिट नंबर यानी कि एक दो नंबर हमने ले लिए x प्लस वाई, उसके बाद वो क्या कह रहा है, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट डिजिट। जो नंबर सिंपल वाले में तो हम x प्लस वाई लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन अगर आपने कर रखे होंगे तो आपको पता होगा कि फिर उसके बाद हम नंबर क्या लेते हैं, नंबर हम लेते हैं 10x प्लस वाई। अब वो क्या कह रहे हैं, उनको हम रिवर्स कर दे रहे हैं, ऑर्डर हमने चेंज कर दिया है, ऑर्डर हमने चेंज कर दिया है। तो एक बार हमने नंबर ले लिया 10x प्लस वाई, तो एक बार रिवर्स उल्टा कर दिया 10y प्लस x, और इनका सम कितना दे रखा है 121, है ना। तो ये कितना हो गया 10x प्लस x 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 121। और अगर हम इसको 11 से पूरे को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। ओके, next question, find the area of a triangle formed by the equation x minus y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0 and the x axis। तो पहले तो हम इन क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x और y की वैल्यू हमारी आई है सॉल्व करके 2 और 3, आप सॉल्व कर लेना। ये मान लिया हमने x इक्वल्स टू 2 यहाँ पे है और y इक्वल्स टू 3 यहाँ पे है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया x 2 और 3। अब ये x एक्सिस को कट कर रही है तो हमने क्या y की जगह 0 रख दिया, तो एक वैल्यू हमारी यहाँ से आएगी, कौन सी, एक y की जगह 0 रख दो तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1। तो x इक्वल्स टू -1, यहाँ पे हमारा पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारा पॉइंट -1 n कॉमा 0, है ना। नेक्स्ट इक्वेशन में भी, नेक्स्ट इक्वेशन में y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 कहाँ है, 2 यहाँ आ गई, तो हम यहाँ मान लेते हैं x की वैल्यू 4 हमारी कहाँ आ गई, यहाँ आ गई 4 कॉमा 0। ठीक है, इसका मतलब एक लाइन तो ये हो गई, इसको दूसरा कलर ले लेते हैं, एक लाइन तो ये हो गई हमारी, ये ऐसे जा रही होगी, और एक लाइन ये हो गई हमारी, ये एग्जैक्ट मैच नहीं, और एक ये, तो ये बन गया हमारा ट्राइंगल। ये रहा ये पॉइंट समझ लो 2.3। तो हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है हमारा, हाफ बेस, बेस कितना है, बेस देखो 4 और -1 कितना हो गया 5, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, वैसे काउंट कर लो 1 और 2 और 1 3 और 2 5, तो मल्टीप्लाई 5 बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, हाइट मतलब y एक्सिस, y एक्सिस पे कितना है ये 3, तो ये मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ गया 15/2। 15/2 का मतलब क्या हो गया 7.5 आंसर। ओके, आई होप आपको ये सारे एमसीक्यूज पसंद आए होंगे, है ना। और अगर आपको सीरियसली ये एमसीक्यूज पसंद आए और आपको ऐसी वीडियोस चाहिए और नए टॉपिक्स पे जो केवीएस के टॉपिक हैं और ऐसे ही एमसीक्यूज चाहिए, देन प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। ठीक है, आई विल कम विथ अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।